सिंह रावत के चुनाव लड़ने पर मदन कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। कहना है विधायक सीट छोड़ता है तो उसे लड़ाया जा सकता है लोकसभा चुनाव। तीरथ रावत को हासिल करनी है विधानसभा की सदस्यता, आपको बताएं। और इसी बीच मदन कौशिक का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर कहते हैं विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि विधायक सीट छोड़ता है तो उसे चुनाव लड़ाया जा सकता है लोकसभा का, ऐसा कहते हैं मदन कौशिक। ये बड़ा बयान जहां सीएम तीरथ सिंह रावत की चुनाव लड़ने पर जब सवाल पूछा गया तो ये बातें उन्होंने सामने रखी। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बयान के क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं सियासी तौर पर। विनोद जी देखिए स्नेहलता, आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से जब तीरथ सिंह के चुनाव लड़ने की बात पूछी गई, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने संशय तो जरूर रखा आखिरकार कौन से ऐसे विधायक होंगे जो तीरथ सिंह के लिए सीट छोड़ सकते हैं। और उन्होंने जवाब देते हुए ये भी कहा कि अगर कोई विधायक तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ता है तो उसको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये संसदीय बोर्ड का एक जिम्मेदारी होती है, वही फैसला लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ते हैं तो उसको लाजमी है कि जहां से मुख्यमंत्री लोकसभा सांसद हैं तो वो ही उनको एक जिम्मेदारी दी जाए, सांसद का चुनाव भी वो विधायक ही लड़ेंगे। लिहाजा अभी ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ना चाहते हैं। और खासकर अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उसमें शामिल है। कई ऐसे विधायक हैं जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री बनने के बाद में अब तीरथ सिंह के चुनाव लड़ने पर जिस तरह से सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी विधायक हो या फिर अन्य जो उनके लिए सीट छोड़ेगा तो उसको लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा। हालांकि उन्होंने जवाब देते हुए ये भी कहा कि ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेता है और जो भी आला कमान का आदेश होगा उसको माना जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो कई ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए सीट छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल विनोद, अब देखना होगा कि ये फैसला कब तक सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर का भी हम रुख करेंगे जो कि देहरादून से आ रही है। दर्शकों को यहां पर यह भी बताएं कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर मदन कौशिक का बयान आया है। चुनाव को लेकर कई सवाल किए गए तो प्रदेश अध्यक्ष के बयान में यह सामने आया कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, सुरेश भट्ट आज पहुंच सकते हैं सल्ट। संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए ये सल्ट पहुंचेंगे और कल तक संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सौंप दिया जाएगा। तो आज ये अहम बैठक हो सकती है। विनोद, हमारे सहयोगी विनोद का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि सल्ट विधानसभा के लिए आज का दिन काफी अहम हो सकता है, क्योंकि इन्हीं नामों में से किसी एक नाम को फाइनल करने की कवायद होगी। विनोद जी आपने ठीक कहा। और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ साथ में प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट, तीन लोगों की एक टीम बनाई गई है। उनको आज सल्ट विधानसभा भेजा गया है। हालांकि वो पहुंच भी चुके हैं और संभावित उम्मीदवार जो होगा उसके नाम पर वो चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे और उसके बाद में अपनी जो रिपोर्ट होगी वो आकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को प्रेषित करेंगे। उसके बाद में एक तमाम जो भी संभावित उम्मीदवार होगा नाम पर चर्चा होगी और 20 मार्च को एक कोर ग्रुप की बैठक है स्नेहलता, उसमें उस उम्मीदवार का नाम घोषणा उसकी हो जाएगी। और लेकिन उससे पहले ठीक 3 सदस्यीय कमेटी आज दलों सदस्यों की एक टीम भेजी गई है। रायशुमारी वहां पर होगी, सल्ट विधानसभा में वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट वो कल मदन कौशिक को देंगे। और 20 मार्च को एक बड़ी बैठक कोर ग्रुप की है, उसमें सल्ट विधानसभा का जो भी उम्मीदवार होगा, किसके नाम पर संगठन सरकार की ओर से मोहर लगती है, आखिरकार कौन उम्मीदवार होगा सल्ट विधानसभा उपचुनाव का, तो उस पर मोहर लगेगी। और उसके बाद में ही उसकी घोषणा 20 मार्च को, यानी जब कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें तमाम पार्टी के शीर्ष नेता और संगठन के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे कोर ग्रुप में। और उस सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार होगा उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। लिहाजा आज 3 सदस्यीय दल पहुंच चुका है सल्ट में, जिसमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हैं, राज्य मंत्री धन सिंह रावत है और उसके साथ साथ प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट भी शामिल है। सहमति के लिए कम से कम प्रदेश की तरफ से, इन लोगों की तरफ से किन नामों को लेकर ये लिस्ट आती है। आप बने रहिए हमारे साथ विनोद और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां
आपको पता है तीरथ सरकार में गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए चीनी मिल को अब अल्टीमेटम दे दिया है। कहना यह है कि जब तक किसानों की पेराई ये खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी चीनी मिल बंद नहीं कर सकती अपनी मिल को। इसके साथ ही शुगर मिलों को यह भी चेतावनी है कि अगर किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शुगर मिल के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। यहाँ पर एक परिदृश्य ये भी होता है कि तमाम किसान परेशान रहते हैं, अपनी मेहनत से गन्ने को लेकर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि पेराई सत्र खत्म हो गया है या कई तरह की समस्याएं बताई जाती हैं। ऐसे में किसान हैरान परेशान होता है, समझ में नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना है। ऐसे में स्वामी यतीश्वरानंद ने यह स्पष्ट कर दिया है विभाग संभालते ही कि किसी भी कीमत पे किसानों को परेशान करने वाला कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पर जब तक सत्र खत्म नहीं होता शुगर मिल बंद नहीं हो सकती, उन्हें गन्नों को लेना पड़ेगा। अगर किसान आता है मिल के सामने, यहाँ पर कोई भी टालमटोल या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अल्टीमेटम दिया है, साफ कर दिया है कि यहाँ पर किसानों को परेशान करने वाला कोई फैसला सामने आया तो शुगर मिल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरे पास कई शिकायतें आई हैं, कई कांटे घटतोली करते हैं, समय पर पेमेंट नहीं करते, समय पर मिल चलाते नहीं और समय से पहले मिल बंद कर देते हैं। लेकिन मैं सारे काम नहीं होने दूंगा। जो भी किसान हित में होगा वो निर्णय हम सबसे पहले लेंगे। इकबालपुर शुगर मिल ने कोई नोटिस चस्पा किया है कि फलानी तारीख तक मिल चलेगा, तो मैंने आदेशित किया है कि जब तक किसान का एक एक गंडा एक एक पुली खेत से शुगर मिल में नहीं जाती, जब तक किसान ना कहे कि मिल बंद कर दें तब तक कोई मिल बंद नहीं होना चाहिए। ये आदेश मैंने किया और उसका आदेश भी आ चुका है। चलिए इसी खबर पर रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जमीनी स्तर पे आखिर क्या चीजें होंगी और इस फैसले का कितना असर पड़ेगा। विनोद, ये बताइए कि आदेश प्रेषित हो गया है, ये साफ कर दिया गया है कि मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी? शुगर मिल आखिर डरे तो क्यों डरे? ये सारी चीजें स्पष्ट हुई है क्या? जी देखिए स्नेहलता, तीरथ सरकार में राज्य मंत्री का एक दर्जा स्वामी यतीश्वरानंद को दिया गया है और उनको गन्ना मंत्री भी बनाया गया है और गन्ना मंत्री बनते ही उनका एक्शन भी जरूर देखने को मिल रहा है किसानों के हितों में। और ये जरूर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ ऐसी दिक्कतें और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि किसानों का जो गन्ना है यानी गन्ने की फसल है उससे ठीक पहले ही चीनी मिलों ने एक नोटिस जारी किया है कि जल्द से जल्द अब चीनी मिल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर अब गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने साफ तौर पर चीनी मिलों को अल्टीमेटम दिया है और इशारों में धमकी भी दी है कि अगर जब तक किसानों का फसल यानी गन्ने की फसल खेत से कटकर चीनी मिल तक नहीं पहुंचती है तब तक कोई भी चीनी मिल बंद नहीं किया जाएगा। अगर चीनी मिल बंद किए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन ठीक इशारों में स्वामी यतीश्वरानंद ने चीनी मिलों के जितने भी संचालक हैं, मालिक हैं, उनको धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है कि जब तक किसानों के हित में तमाम फैसले नहीं होंगे, उनकी फसल कटकर चीनी मिल तक नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई भी चीनी मिल बंद नहीं होगा। और साफ तौर पर यह भी यतीश्वरानंद ने कहा है कि तमाम जितनी भी दिक्कतें किसानों की होती थी, चाहे वो भुगतान विलंब से होता था, अन्य किसानों की जितनी समस्या होती थी फैक्ट्री शुगर मिल को लेकर के, ऐसी कोई दिक्कतें अब किसानों के सामने ना आए। उससे पहले ही अपनी तमाम जितना भी संचालन है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, चीनी मिल अपनी सुदृढ़ कर ले, व्यवस्था ठीक कर ले, लेकिन अब किसानों के हित में तमाम निर्णय लेने होंगे। अगर कोई बाध्यता है, उनके पास भी स्टोरेज की स्थिति नहीं है, ये सारी चीजें हैं तो वो भी उसकी बात नहीं मानते हैं। बिल्कुल, अगर ये मनमानी होती है, किसानों का हक भी है और शुगर मिल की भी परिस्थितियां हैं, देखते हैं इन दोनों के बीच कैसे तारतम्य बनता है। विनोद, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो शुगर मिल के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार अब चुनावी वर्ष में एंट्री कर चुकी है। हालांकि इस बार तमाम सरकारी कार्यक्रम जो 4 साल के कामकाज का गुणगान करने वाले थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो सरकार ने जिस प्रकार से अपने 4 साल जीरो टॉलरेंस के साथ में काम किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमारा जो 4 साल रहा है वह बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार रही है।
और इसके अलावा मैं कहूँगी कि प्रदेश में रेल से लेकर, सड़कों से लेकर, पेयजल से लेकर बहुत सारी जो समस्याएं थी, पुलों से लेकर कई बड़ी समस्याओं का समाधान जो है इन 4 सालों में हुआ है। और मुझे लगता है कि ये 4 साल जो है अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट रहा हो, चाहे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के रूप में निर्णय रहा हो। हमारी सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण विकास की दृष्टि से लगातार निरंतर अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। और इस 4 वर्षों में हमने जनता के बीच में अनेक बार जाने का अवसर हमें मिला, जो लोकतंत्र की कसौटी पर परखा जाता है। हम लोग लोकसभा में भी गए, विधानसभा के हमने 2 उपचुनाव कराए, हम लोग पंचायत चुनाव में गए, हम लोग निकाय चुनाव में गए, हम लोग कोऑपरेटिव के चुनाव में गए, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने हमारे सभी कामों पर मोहर लगाकर और हमें सर्टिफिकेट दिया कि सरकार एक अच्छे और लोकप्रिय काम कर रही है। और सीएम तीरथ सिंह रावत के मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। विभागों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री का कहना यह है कि नई टीम अब पूरी गति से काम करेगी। टीम अपनी पूरी गति से काम करेगी और अपने अपने विभागों में शायद आज जिस तरह की वो बैठकें लेंगे और इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हमको करना है, यही सबका उद्देश्य रहेगा। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बयान जो आने वाले दिनों में विवाद का कारण बन सकता है। सीएम ने महिलाओं की वेशभूषा को लेकर बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार होते? और कामकाज संभालने के साथ सीएम तीरथ सिंह रावत एक्शन मोड में हैं। सीएम ने कोटद्वार के दुगड्डा क्षेत्र में सड़क की गुणवत्ता में बड़ी गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन भी लिया। सीएम ने एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की तरफ से सस्पेंड करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही पौड़ी जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यही वजह है कि प्रशासन ने तीरथ सिंह रावत के सांसद के तौर पर दिए गए निर्देशों पर अब गौर फरमाना शुरू कर दिया है। दरअसल गढ़वाल के सांसद के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी प्रशासन को निर्देश दिए थे कि विकास भवन में बने समाज कल्याण विभाग के दफ्तर को शिफ्ट करने के आदेश हैं। प्रशासन ने अब समाज कल्याण विभाग के दफ्तर को शिफ्ट कर दिया है। दिव्यांगजनों के लिए एक सुविधा केंद्र जो हम लोगों ने निर्मित कर लिया है, तो जैसे ही विकास भवन में एंट्री होती है तो वहीं पे उनके लिए निर्मित किया गया है, ताकि जो अननेसेसरली जो आना पड़ता था नीचे फ्लोर को चढ़ना पड़ता था वो ना चढ़ना पड़े। तो इससे सुविधा जो उनको मिलेगी, और वहाँ पे एक पर्सन को भी डेप्यूट कर दिया गया है, तो जो भी चीज़ें या अभिलेख की रिक्वायरमेंट होगी तो वहीं पर उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।